भगवा चोला, माथे पर तिलक और जुबान पर हिंदू अस्मिता की दहाड़। उत्तर प्रदेश में जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या वही इतिहास अब पश्चिम बंगाल में दोहराया जाने वाला है? भारत सेवाश्रम संघ का एक जाना माना चेहरा स्वामी ज्योतिर्मयानंद उर्फ उत्पल महाराज अब राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं। सवाल बड़ा है, क्या बंगाल को अपना योगी मिल गया? कहानी शुरू होती है उत्तर दिनाजपुर की कलियागंज सीट से। उत्पल महाराज जो दशकों तक आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा में रहे, उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। सेवाश्रम संघ से निष्कासन के बाद उनका ये कदम सिर्फ एक दल बदलना नहीं, बल्कि एक विचारधारा का ऐलान माना जा रहा है। उनका कहना साफ है कि जब रामनवमी और रथ यात्रा के लिए पुलिस की मिन्नतें करनी पड़े, तो समझ लीजिए कि अब अध्यात्म नहीं, शक्ति की जरूरत है। 2016 और 2021 की हार से भाजपा ने एक बड़ा सबक सीखा है। बंगाल में सिर्फ रैलियों से काम नहीं चलेगा, यहाँ मिट्टी के लाल और हिंदू हृदय सम्राट की जरूरत है। भाजपा ने उत्पल महाराज को आगे करके एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण के आरोपों को एक धार्मिक चेहरा दे दिया, और दूसरा, उत्तर बंगाल के उस हिंदू वोटर को एकजुट कर दिया जो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों का साथ। लेकिन उत्पल महाराज का सीधा प्रहार इसी जड़ पर है। वो सीधे आरोप लगाते हैं कि टीएमसी में के राज में हिंदू हाशिए पर है। अगर उत्तर बंगाल के संवेदनशील इलाकों में ये सन्यासी कार्ड चल गया, तो दीदी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगना तय है। ये लड़ाई अब सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि अस्मिता की बन गई है। अब सवाल ये है कि ममता दीदी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? जवाब सीधा है, बहुत बड़ी। ममता की ताकत का एक अहम हिस्सा हमेशा से अल्पसंख्यक वोट रहा है, लेकिन अगर उत्तर बंगाल में हिंदू वोट एकजुट होने लगे और एक सन्यासी चेहरा उस एकजुटता की आवाज बने, तो टीएमसी का समीकरण बिगड़ सकता है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, अलीपुर द्वार जैसे इलाके पहले से संवेदनशील माने जाते हैं, और इन्हीं इलाकों में उत्पल महाराज का प्रभाव सबसे ज्यादा भी माना जाता है। लेकिन राह इतनी आसान भी नहीं है। क्या एक सन्यासी का राजनीतिकरण बंगाल की जनता स्वीकार करेगी? क्या ममता बनर्जी से धर्म की राजनीति बताकर पलटवार करेंगी? योगी आदित्यनाथ की तरह उत्पल महाराज के पास भी वही आक्रामकता है, वही स्थानीय भाषा पर पकड़ है, और वही सन्यासी वाला त्याग है। अगर कलियागंज से जीत का शंखनाद होता है, तो मान लीजिए कि बंगाल की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या उत्पल महाराज बंगाल में भाजपा के गेम चेंजर साबित होंगे, या ममता दीदी अपनी राजनीतिक चतुरता से इस लहर को रोक लेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि जिस कदर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने संत होते हुए भी एक बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, और वोटर्स को साधने की जो क्षमता उनके अंदर है, वही सीधे तौर पर उत्पल महाराज में भी दिखती है। उनकी अच्छी खासी पकड़ है और लोगों से सीधे सीधे जुड़ने का एक अलग ही नजरिया है। तो क्या उत्पल महाराज सीएम योगी के तौर पर बंगाल में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति ला पाएंगे? क्या उनके कदम रखने से भाजपा के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा? क्या इस बार पश्चिम बंगाल में नई रणनीति होने वाली है? इस पूरे जो सवाल के जवाब है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।